सीएम धामी की अध्यक्षता आयुष एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक, जन सुविधा, परिवहन सेवाओं और राजस्व वृद्धि पर चर्चा। आज राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज, परेड ग्राउंड में 9 जनवरी तक चलेगा महोत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी। रुद्रप्रयाग के जिला जज को निलंबित, उत्पीड़न के आरोप पर हाईकोर्ट ने किया निलंबित, निलंबन के साथ की सख्त टिप्पणी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज, अयोध्या थीम पर होंगे उत्तरायणी के कार्यक्रम, संस्कृति विभाग के अफसरों को दिया आदेश। सीएम धामी ने केंद्रीय विमानन मंत्री की मांग, देहरादून अयोध्या फ्लाइट शुरू जल्द करने की मांग, सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को लिखा पत्र। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, 9 जनवरी को प्रदेश भर में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, पहाड़ी इलाकों में 9 और 10 जनवरी को बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से आपको खबर बता दें, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हैं और अयोध्या की थीम पर अब उत्तरायणी पर्व मनाया जाएगा, आयोजित किए जाएंगे और सीएम ने संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देशित किया है। तो सीएम धामी ने लोगों से इस बात की अपील की है, कलश यात्रा निकालने और राम कथा आयोजित करने की अपील। नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान भी चलाने का आह्वान किया गया। स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और श्री राम के आदर्शों पर निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। तो अयोध्या की थीम पर उत्तरायणी पर्व आयोजित होंगे, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीएम ने संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देशित कर दिया है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। बढ़ते आगे आपको बता दें कि 9 जनवरी तक देहरादून के परेड मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम शुभारंभ करेंगे और इस दौरान युवा महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर फोटो गैलरी और विभिन्न स्टॉल्स का भ्रमण भी करेंगे। युवा महोत्सव के प्रत्येक दिवस पर विभिन्न आयोजन होंगे और सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परेड मैदान के खेल परिसर में स्टार्टअप, युवा समूहों और सहायक समूहों, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट आदि 150 से यहां पर इसके स्टॉल्स लगाए जाएंगे। साथ ही स्थानीय परंपरागत एवं फ्यूजन फूड पर आधारित 25 फूड फेस्टिवल के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे और इसके अलावा लोक गायकों की प्रस्तुति के साथ साथ अलग अलग दिवसों पर यूथ एज जॉब क्रिएटर्स विषय पर भी विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा युवाओं के साथ परिचर्चा की जाएगी। यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नव युवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके और युवाओं को किस प्रकार से स्वरोजगार के दृष्टिकोण से भी वो किस प्रकार से समर्थवान बन सकते हैं। तो इस प्रकार के शख्सियत को भी उन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है और युवाओं के ऊपर ही यह इस बात की जिम्मेदारी भी है कि युवा अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति परंपराओं को लेकर कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए, वह प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके अंदर का वह जो कौशल है वह बाहर निकल के भी आता है और हमारा युवा कल्याण विभाग मौका भी देता है
तो एक सुनहरा अवसर है जो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख में हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल और हमारे अन्य जो हमारे यूथ हैं वे इसमें प्रतिभाग करते हुए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं और साथ ही अपने करियर को भी दिशा दे सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल वेंडर जोन चयन को लेकर नगर पालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी आईएएस राहुल आनंद की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग की बैठक आयोजित की गई और वेंडर जोन स्थल के चयन को लेकर विचार विमर्श किया गया। अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद ने कहा है कि मार्च अंत तक कमेटी के सुझावों के बाद वेंडर जोन का चयन कर पंत पार्क और अन्य स्थलों के फर्द संचालकों को चयनित कर विस्थापित कर दिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी राहुल आनंद ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पंत पार्क से वेंडर जोन को अन्य स्थानांतरित किया जाना है और इसको लेकर पालिका की टीम द्वारा 7 स्थलों का चयन किया गया है। जल्द ही इन सभी स्थलों पर पानी, बाथरूम और सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही मार्च के अंत तक सभी वेंडर्स को विस्थापित कर दिया जाएगा। बैठक हुई, उसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स थे आए, उन्होंने उसके सुझाव सुने गए। उसके ऊपर जो हमारा आज का मेन मुद्दा यही था कि हमें जो स्थल हैं वो डिसाइड करने हैं। इसके पूर्व में भी 2018 में एक बार कमेटी की बैठक हुई थी, उस समय 4 स्थल जो प्रपोज किए गए थे। तो उस स्थल पे ही हमारी ये थी कि आज हम उस स्थल पे एक सहमति बनाई कि हाँ, क्या वो स्थल पे जो हमारे चिन्हित 121 लोग जो हैं वो उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उसके ऊपर ही जो है टाउन वेंडिंग कमेटी के ऊपर जो है वोटिंग की गई है आज, और इसके रिजल्ट्स हम आपको जल्दी बता देंगे जैसा भी उसमें होता है। और ये हमारा ये इसमें फिक्स रहा है कि हम अगली बैठक जो है जल्द इसी महीने के आखिर में करेंगे और उसमें इस पे जैसे उनके कुछ आपत्तियां या हम जो हमारे कुछ नए भी जो स्थल हैं वो चिन्हित किए गए उनके ऊपर भी सुझाव होंगे और डिटेल्ड में होंगे। जैसा कि उनका कहा गया था कि कुछ व्यवसायी जो है वो मर चुके हैं या हो चुके हैं, तो उसके रिवीजन के लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानकों के विपरीत श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के कंडोली गांव की कृषि भूमि के पास संचालित स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है और कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से गढ़वाल कमिश्नर के सम्मुख अपने शिकायती दस्तावेज 3 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर को जांच के बाद 6 माह पर इस पर कार्रवाई कर ग्रामीणों की शिकायत कर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर के कंडोली ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि कृषि भूमि में मानकों के विपरीत दीपाले एसोसिएट का स्टोन क्रशर लगाया गया है। ये याचिका गांव वालों ने फाइल करी थी। श्रीनगर का में गांव का है और उन्होंने कहा था कि स्टोन क्रशर जो लगा है वो प्रॉपर मानकों के हिसाब से नहीं लगा था, प्लस उसको जो परमिशंस दी गई थी वो सही तरीके से नहीं दी गई थी। उसकी वजह से रोडों की हालत क्षतिग्रस्त थी और पोल्यूशन भी कॉज हो रहा था। तो ये थी जनहित याचिका जो गाँव वालों ने दायर करी। इसमें आज कोर्ट ने ये बोला कि जो कमिश्नर गढ़वाल रीजन है उसको डायरेक्ट कर दिया है कि हम एक रिप्रेजेंटेशन देंगे उसको डिटेल, और उसको कंसिडर विद इन 3 वीक्स 3 हफ्तों के अंदर हम एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे। अपने सारे जो भी परेशानियां हैं वो बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट के तहत हुए कारारों की ग्राउंडिंग के लिए तेजी से कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरा ब्यौरा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। कहा कि औद्योगिक संस्थानों में राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके और इसके लिए रोजगार मेलों के आयोजन किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां और जिन नीतियों में संशोधन की आवश्यकता है उनका प्रस्ताव जल्द लाया जाए। निर्यात संवर्धन के लिए डेडिकेटेड सेल बनाने के साथ ही देहरादून ऋषिकेश में कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के लिए भी शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी तैयारियां तेज हो गई हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार अयोध्या की थीम पर होंगे और सीएम ने इस बाबत संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देशित भी किया। कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इसे देश में उत्साह को लेकर उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग और ऊर्जा का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दिन दीपोत्सव के साथ इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रम करें और सीएम ने यह भी कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लोगों से कलश यात्रा निकालने, रामकथा आयोजित करने, प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाने का भी आह्वान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान स्कूलों में भगवान श्री राम के आदर्शों पर निबंध, चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। सरकार के स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तर काशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी। स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम होंगे। मुख्यमंत्री जी बढ़ते आगे खबर उत्तरकाशी से, जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 और NH 123 पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। ग्रीष्मकालीन की चारधाम यात्रा कपाट बंद है, लिहाजा यात्रियों का ट्रैफिक इन सड़कों से फिलहाल कम है। स्थानीय लोगों को दिन रात इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन सड़कों पर बड़े गड्ढे लगातार हादसों को दावत दे रहे हैं। सामाजिक चेतना की बुलंद आवाज जय हो ग्रुप द्वारा गड्ढों को भरते हुए डामरीकरण किए जाने की मांग लगातार हो रही है और अब उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई न होने पर घेराव व धरना प्रदर्शन दिए जाने की चेतावनी दी जा रही है। आपको बता दें कि NH 94 में पौल गांव से रानी टॉप के आगे तक जगह जगह भारी गड्ढे हैं और इतना ही नहीं, रानी चट्टी और फूल चट्टी के बीच बड़े बड़े गड्ढे आवाजाही के लिए परेशानी का सबब है। सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन में राज्य और केंद्र के उच्च अधिकारी NH 94 की बदहाल स्थिति से रूबरू हो चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव पर चल रही रार थम नहीं रही और विपक्षी दलों के साथ ही कोर्ट ने भी अब सरकार से निकाय चुनाव में हो रही देरी पर जवाब मांगा है। दरअसल नैनीताल हाई कोर्ट में उत्तराखंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान वो सरकार के जवाब से असंतुष्ट दिखे। वहीं खंडपीठ ने शहर विकास सचिव को 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के एक फैसले ने सरकार से लेकर संगठन तक की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने अभी तक सरकार और राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सचिव शहरी विकास को 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। बता दें कि पहले भी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई है, जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से भी ये बताने को कहा था कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। नगरपालिका जसपुर के एक वोटर हैं मोहम्मद अनीस जी, उन्होंने ये जनहित याचिका दायर की है। तो उनका कहना है कि साहब जो नगर पालिका के इलेक्शंस हैं उत्तराखंड में, वो 2 दिसंबर 2023 में जो टर्म ख़त्म हुआ है उससे पहले हो जाने चाहिए थे।
तो इसलिए ये जनहित याचिका अक्टूबर 2023 में दाखिल की गई थी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब भी मांगा था शासन से। आज दोबारा पुनः सुनवाई पर लगी थी, तो माननीय न्यायालय ने इनके जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए जो है मामले को पुनः विचार के लिए मंगलवार के लिए फिक्स किया है, और उस दिन जो है सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को पर्सनली कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए आदेशित किया है। आपको बता दें कि जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर करने को कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को समाप्त हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी चुनावी घोषणा तक नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किए जाने का आदेश दिया था, जिससे नए बोर्ड का गठन तय समय के समय भीतर हो सके। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में 8 नगर निगमों समेत 97 नगर निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए हैं। उत्तराखंड शासन ने जिला अधिकारियों को प्रशासक का जिम्मा सौंपा है और राज्य में 97 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर को खत्म हो गया था। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है, पूरी तैयारियों के साथ में आगे बढ़ रही है और निकाय चुनाव तैयारी कर भी रही थी सरकार, लेकिन समय से जो सर्वे था, जो वार्डों का निर्धारण था, वार्डों का जो रिजर्वेशन है वो नहीं हो पाए, जिसके कारण सरकार को समय आगे बढ़ाना पड़ा। कुछ लोग माननीय न्यायालय में गए हैं, माननीय न्यायालय का अभी मार्गदर्शन आया है, प्रमुख सचिव को बुलाया गया है। प्रमुख सचिव राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो भी न्यायालय का मार्गदर्शन होगा उसका अवलोकन किया जाएगा, लेकिन सरकार की नियत चुनाव कराने की है और आने वाले समय में समय पर चुनाव हो, सरकार उसकी पूरी तैयारी करेगी। उससे हार का डर है, क्योंकि काम धरातल में किया नहीं। आप देहरादून में देख लो, शहर को किस तरीके से बदसूरत बनाने का काम किया है। अन्य शहरों में भी आप जाके देख लीजिए, पेयजल की क्या व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्थाएं नहीं है। 10 साल से सरकार राज्य में काम कर रही है। स्थानीय निकाय के अधिकारों को कम करने का काम इस सरकार ने किया है, उनके अधिकारों में कटौती करने का काम सरकार ने किया है। और जो अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनके, उन अधिकारों को भी सरकार ने, उन अधिकारों का भी गला दबाने का काम किया। कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर चल रही रार थम नहीं रही है। विपक्षी दलों के साथ ही कोर्ट ने भी अब सरकार से निकाय चुनाव में हो रही देरी पर जवाब मांगा है, जिसके बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। वहीं कोर्ट भी सरकार के जवाब से असंतुष्ट दिखा है और ऐसे में देखना होगा कि 9 जनवरी को होने वाली सुनवाई में कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है और सरकार क्या कुछ दलील देती है। इसके साथ ही सरकार ने समय रहते निकाय चुनाव की तैयारी क्यों नहीं की, इसका भी जवाब सरकार को देना होगा। स्पेशल रिपोर्ट उत्तराखंड डेस्क। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।